क्लास 9 ये देखिए, अगर आप लाइंस एंड एंगल चैप्टर समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है एक बार से फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं। देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने बचपन में सीखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, दो पैरेलल लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, क्या तुम लोगों को पता है व्हाट इज लीनियर पेयर? बताइए, लीनियर पेयर क्या होता है? वो दो एंगल्स जो कि मिलके एक कंप्लीट लाइन बनाते हैं। ओके, जो कि लाइन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज मैं कह रहा हूं ये 8 एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री क्या है? ये लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर। एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 3 क्या है? लीनियर पेयर। 3 और 4, 4 और 1, 1 और 2, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 5। अरे गेटिंग इट? तो किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, अगर लाइन कंप्लीट हो रही है तो वो क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री। क्लियर है? एक ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। फिर वो दो एंगल जो हमेशा एक दूसरे से नाराज रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। है ना, एक दूसरे से नाराज हैं। ठीक है, एक उधर मुंह करके बैठा है, किधर मुंह करके बैठा है। जैसे देखो, एंगल 1 के जस्ट पीछे कौन सा एंगल है? एंगल 3। तो ये कौन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये उधर मुंह करके बैठा है, ये इधर मुंह करके बैठा है। ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, फाइन। एंगल 2 के पीछे कौन बैठा है? तो ये भी इक्वल होते हैं। अच्छा, पता ना 5 के पीछे कौन बैठा है और 6 के पीछे कौन बैठा है? ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद तुम्हें तीसरी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होते हैं जुड़वा एंगल। वो एंगल जो कि देखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे एंगल 2 जैसी जो शेप है वो और किसकी है? एंगल 6 की। तो 2 और 6 ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे बताना 1 जैसी शेप किसकी है? अच्छा, 4 जैसा कौन है और 3 जैसा कौन है? तो ये कौन से एंगल हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वो एंगल जो कि शेप में बिल्कुल सेम है। ओके, कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलिए, इसके बाद समझते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट में दो तरह के एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट वो एंगल होते हैं जो जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड। ठीक है, तो इनमें जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये एक जेड बन रहा है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं हमेशा एंगल ये वाले, ये जेड। तो ये जो जेड वाले एंगल है ना, इसमें जो अंदर वाले एंगल है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 4 जैसा कौन है? एंगल 6। अच्छा, उल्टा जेड भी चलेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे भी चलेगा। तो 3 जैसा कौन है? 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज हमें करनी है, दैट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल मतलब इस जेड के बाहर वाले एंगल। देखो, अगर ये जेड बन रहा है, इसके बाहर कौन सा एंगल है? 1। और यहां पे कौन है? एंगल 7। तो एंगल 1 और एंगल 7 भी इक्वल होगा। इसी तरीके से ये वाले जेड के बाहर वाले एंगल कौन से थे? 2 और, तो 2 और 8 भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? बताइए बेटा, पक्का? अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब वो दो एंगल जो कि अंदर हैं लाइन के।
तो ये दो लाइनें हैं ना, इन दोनों लाइनों के अंदर वाले एंगल कौन से हैं? एक 3 है और एक 6 है। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। 3 + 6 कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह इस तरफ इंटीरियर एंगल कौन से? 4 और 5, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से होते हैं बेटा को एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 2 और 7, इनका सम क्या है? 180 डिग्री। एंगल 1 और 8, इनका सम क्या है? 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नोट कर लीजिए बेटा सारा कुछ। इस चैप्टर की सबसे बढ़िया बात जो है ना वो ये है कि जब कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, तो लाइंस एंड एंगल में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो एंगल्स की वैल्यू निकालने वाले, एंगल की वैल्यूज निकालने वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो बाहर से आ सकते हैं, मतलब वो कुछ भी फिगर बन जाएगी, आपको बस प्रॉपर्टीज लगा के एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे वो, ओके, एमसीक्यू में आएंगे। और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं इसके 3 मार्कर 4 मार्कर, वो क्वेश्चन फिक्स है। इन टोटल इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अगर आपने कर लिए तो आपके पेपर की तैयारी हो गई। सिर्फ 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो वो सेम फिगर के साथ, सेम वैल्यूज के साथ आएंगे। ठीक है, फाइन। तो मैं आपको एक बार पहले चैप्टर कराया था, फिर वो 4 क्वेश्चन कौन से वो भी बताया था। ठीक है, पहले देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चंस देखते हैं। लुक हियर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, देखो इधर प्लीज, कह रहा है एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी जो कि इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ, और ओ से एक लाइन जा रही है दैट इज ओ ई। लुक हियर प्लीज, कह रहा है आपको गिवन है कि एंगल ए ओ ई नहीं ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई है 70 डिग्री। अब देखो ए ओ सी ये वाला एंगल है, बी ओ ई ये वाला एंगल है। ठीक है बेटा, इधर देखो, हाँ, इन दोनों एंगल्स का सम जो है ना वो कितना है? 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। कह रहे एंगल बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, कह रहा है एंगल निकालो बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो ध्यान से कर, अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 40 डिग्री का। तो हम कहेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। प्रॉपर्टी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी भी कितने का हो गया? 40 डिग्री। अच्छा, अभी ये हमें कह रहा था क्या कि ए ओ सी और बी ओ ई मिला के कितने के हैं? तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिला के है 70 डिग्री के। ए ओ सी कितने का है? 40 डिग्री का। तो बी ओ ई यहां से कितने का हो गया? है ना, दैट इज 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। बी ओ ई हो गया 30 डिग्री का। ये बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट कह रहे हैं निकालो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स निकालो ऑफ एंगल सी ओ ई। अब देखो किसी भी एंगल की रिफ्लेक्स कैसे निकलती है? किसी का भी रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 डिग्री में से वो एंगल माइनस कर दो, यानी 360 डिग्री में से माइनस कर दो सी ओ ई। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, सी ओ ई ये वाला एंगल कितना है पहले ये निकालते हैं। ओके, अभी हमने करा ये 40 है, ये 30 है। अच्छा, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना, फाइन। तो देखो, तो 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना हो गया? 70 तो जाके माइनस हुआ 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई है 110 डिग्री। 360 में से 110 गया, कितना बचा? 250 डिग्री।
तो 250 डिग्री वैल्यू आ गई रिफ्लेक्स एंगल सीओई की। बात समझ में आ रही है? पक्का सारे बच्चों को? जी, कौन सा वाला? हाँ मैं बताता हूं ना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो रिफ्लेक्स निकालने का क्या तरीका है कि आप उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। जैसे रिफ्लेक्स किसका निकालना है? सीओई का। तो सीओई को 360 में से माइनस कर दो, तो सीओई निकालना पड़ेगा पहले। तो मैंने पहले सीओई निकाला। कैसे निकाला? ये 40 है, ये 30 है, इन तीनों का सम 180 है। 180 में से ये दोनों चले गए तो ये बच गया ना। तो कितना हुआ? 110 डिग्री। तो 110 इसमें से माइनस कर दिया, कितना बच गया? 250 डिग्री। 250 डिग्री आंसर है। हाँ, रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसका तरीका ही यही है कि उसे 360 में से माइनस कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात सब बच्चों को? ठीक है, नोट करो बेटा। जल्दी से करना। लेट्स कंटिन्यू विथ सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो कह रहे एक्स वाई एक लाइन है जिसपे ओपी एक परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री की लाइन है ये, और यहां से एक लाइन जा रही है जो कि है एम एन, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, कह रहा है अगर ए और बी की रेशियो है 2:3 की तो बताओ सी क्या होगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये रेशियो वाली कहानियां कैसे सॉल्व होती हैं? कभी भी ऐसे रेशियो का कोई कंसेप्ट आ जाए ना, तो ऐसे में आपको उस एंगल को लेट करना पड़ता है। क्या लेट करेंगे? देखो हम लेट कर लेंगे एंगल ए को एज 2K। 2K, अब देखो x मत लेना क्योंकि कई बार ना x एज यहां पे देख रहे हो पॉइंट x, तो अगर आप 2x बोलोगे तो फिर वो बात थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो वेरिएबल आप कभी यूज मत करना। अब जनरली क्या होता है, k बड़ा रेयर यूज होता है ना, तो मैं कहता हूं k ले लो फिर उसे। ठीक है, ओके। हाँ, तो एंगल a को ले लो 2K, एंगल b हो जाएगा 3K। अब एंगल a प्लस एंगल b प्लस 90 डिग्री, सबका सम कितना है? तो एंगल a और एंगल b का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल a क्या था? 2K, ये तो क्या था? 3K, तो यानी 5K, तो यानी K क्या हो गया? 18 डिग्री। अब 18 डिग्री के अकॉर्डिंग तो एंगल A जो कि था 2K वो हो जाएगा 2 इंटू 18 यानी 36, और एंगल B वो है 3K वो हो जाएगा 3 इंटू 18 दैट इज 54। तो ये जो है ये है 36 और ये है 54। खैर उससे पूछा गया है C। अब देखो C क्या है? एंगल C के अपोजिट कौन से एंगल हैं? ये पूरे है ना, ये पूरा है ना इसके पीछे। अब उसमें एंगल A भी है